आर यू ऑल आर फाइन ना स्टूडेंट्स। ओके बच्चे हम कर रहे थे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बेटा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा मैंने एक सिंपल सर्किट आपको बताया था, वो टेस्टर, सिंपल सर्किट से एक टेस्टर बनाना बताया था। तो आप उसके थ्रू बनाकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ओके बच्चे, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नहीं है। ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है these are called as good conductor और a good conductor of electricity। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, या फिर उसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं बच्चे। और मैंने कल बताया था डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर में करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज उसमें से निकल जाती हैं। तो जो सिंपल वाटर होता है, टैप से आता है या फिर हमारे पास नदियों में से आता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ होने के कारण उसमें करंट ईजिली हमारे तक चला जाता है, करंट हमारे तक आ जाता है उसमें से, अदरवाइज हमारे अंदर करंट पास आउट नहीं होता। ओके बेटा, तो ये मैंने कल बताया था आपको। उसके बाद है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? केमिकल इफेक्ट्स से कि एक मेटल पे दूसरे मेटल का जब लेयर आ जाती है या फिर उसके आसपास कुछ कार्बन जम जाता है तो केमिकल इफेक्ट्स कहलाता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसके बाद हमने कल करा था बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हमारे बेटा क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आपने कॉपर के प्लेट्स लेनी है, 2 कॉपर की प्लेट्स लेके उसके अंदर करंट पास आउट करना है वाटर में डालकर, और जो उस वाटर में आपने क्या मिलाना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है उससे। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे तो कॉपर की प्लेट पे सल्फेट अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो जाता है, कॉपर की प्लेट अलग हो जाती हैं बेटा। ओके बेटा, तो अब हम रीड आउट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। You know that a brand new bicycle has shiny handle wheels and wheel rims. However, if there's a attractive scratches, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface when you might have also seen women using ornaments which appears to be made up of gold, however, which repeats uses the gold coating wears off, revealing silver and some others metals beneath. In both these cases, a metal has a coating of another metal. आपने ये जितने भी मैंने बताई हैं कि साइकिल की वो बेटा वो होती है, जो साइकिल की ओके बेटा, जैसे साइकिल की आपके रिंग्स होती हैं या फिर ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसके ऊपर दूसरे परत दिखाई देती है, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होते हैं लेकिन वो गोल्ड की तरह दिखते हैं। वो किस कारण से? क्योंकि एक मेटल पे जब दूसरे मेटल की परत चढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके बेटा, विच अपीयर्स टू बी मेड अप ऑफ गोल्ड, हाउएवर विच repeated use, however with repeated use the gold coated wear of revolving silver or some other metals breathe. In both these cases a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of another? Well, let us try doing it ourselves. अब हम इसको अपने आप करने की कोशिश करते हैं। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissolve into the copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrodes containing to the negative terminal of the battery and get deposit on it. नेगेटिव टर्मिनल्स डिपॉजिट हो जाने उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के
अलग हो जाएंगे, सल्फेट इसमें अलग हो जाएगा। जब आप इसमें करंट पास आउट करोगे तो कॉपर अलग, सल्फेट अलग हो जाता है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेबल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, और वो उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, और कॉपर कहाँ लॉस हो जाता है सॉल्यूशन में से। अब जो कॉपर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था तो कॉपर कहाँ चला जाता है यहाँ से, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। Thus the loss of copper from the solution is distorted and the process continue। इस तरीके से कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा और सल्फेट सॉल्यूशन में से सल्फेट अलग हो जाएगा और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है प्लेट के ऊपर कॉपर। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द अदर। इलेक्ट्रोड के थ्रू आपने जो उसमें करंट पास आउट करा है उस करंट के थ्रू उसमें से अलग होकर हो जाता है वो ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोड, दूसरी प्लेट पे वो चढ़ जाता है कॉपर। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्लायंसेस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये बहुत कॉमन अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है, यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इन फिगर 14.8 में डिफरेंट मेटल्स देखोगे बेटा, और डिफरेंट मेटल्स के ऊपर जब लेयर करी जाती है मेटल्स की दूसरे मेटल की तो वो आपका क्या कहलाता है। जैसे आजकल यूटेंसिल्स भी हो गए हैं और ऑर्नामेंट हो गए हैं, इनके ऊपर डिफरेंट प्लेट्स की जाती हैं तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती हैं बेटा। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजिंग ऑफ लेयर of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common appliances of chemical effects of electric current. ये बहुत ही कॉमन इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराने का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू या फिर एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर लेयर करने का एक बहुत ही कॉमन आपका इफेक्ट्स है, केमिकल इफेक्ट्स हैं। Electroplating is a very useful process. It is widely used in industries for coating metals objects with a thin layer of different metals. The layer of metal depositing has one desired property which the metals of the objects lacks. For example, chromium plating is done on many objects. कुछ ऑब्जेक्ट्स पे आपने देखा होगा क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, such as car, bathtub, kitchen, gas burners, bicycles, handles, wheel rims and many others। और अलग अलग चीज़ों पे इनकी परत की जाती है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम के ऊपर क्या है, एक शाइनी अपीयरेंस आ जाती है। इट डज नॉट कोर्डेड, और वो कोर्डेड नहीं होते। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और स्क्रैचेस उसमें से हट जाते हैं। हाउएवर क्रोमियम इज़ expensive and it may not be economically to make the whole object out of chromium। एक्चुअल में क्रोमियम अगर हम ले, क्रोमियम से ऑब्जेक्ट जो बनी होती हैं बहुत महंगी होती हैं, लेकिन हम प्लेटिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ coating of chromium over it is depositing। Jewelries makes electroplating silver and gold on less expensive metal। और इसी तरीके से ऑर्नामेंट्स जो हैं, ऑर्नामेंट्स वाले भी लेस एक्सपेंसिव कर सकते हैं। गोल्ड के ऊपर से सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग भी हो जाती हैं। दिस ऑर्नामेंट हैव द प्लेसेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट नॉट मच लेस एक्सपेंसिव। लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं क्योंकि उस पर एक मेटल से दूसरे मेटल की प्लेटिंग की जाती है। टिन का कैंस,
used for sorting foods and made of electroplating tin into iron. Tin is less reactive than iron, thus food does not comes into contact with iron and is protected from getting spoiled. और इस तरीके से टिन के अंदर जब हम खाने वाली चीज़ों को रखते हैं तो उसको खाने को खराब होने से बचा लेते हैं, उसको खराब होने से बचा लेते हैं, स्पॉइल होने से। गेटिंग दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन, आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं आती इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने से, ठीक है। एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, और वो स्पॉइल होने से, खराब होने से खाना बच जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम उनको यूज़ अप करते हैं, फूड को बचाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। टिन्स वगैरह जो खाना पैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें भी यूज़ की जा सकती हैं। आयरन इज़ यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन कहाँ पे यूज़ की जाती है? ब्रिज वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरेड एंड रस्ट, इस तरीके से आयरन कोरेड और रस्ट में भी काम आती हैं। रस्ट उसमें लग जाता है, ख़राब हो जाता है। सो अ कोरेड ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। सो रस्ट से बचाने के लिए आयरन को दूसरे मेटल की लेयर उस पर कर दी जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि उसको सेफ रखा जाता है बेटा, ठीक है। एक मेटल पे दूसरे मेटल की प्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो सेफ रहे, सेफ रखा जा सके, इसलिए उस पर प्लेटिंग की जाती है। ओके, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिपोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज द मेजर कंसर्न। It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment। और इस तरीके से हम environment को भी protect कर सकते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड अप करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना बेटा। ओके बच्चा, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड द चैप्टर व्हाट इज रीडिंग। इसमें अब क्या है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी इसको अच्छे से करना रीडिंग, और इसमें मार्क आउट करना डेफिनेशंस के लिए भी। अच्छा बेटे, सो टेक केयर, स्टे एट होम, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बेटा, बाय। ओके बेटा, रीड द चैप्टर केयरफुली, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।